एजुकेशन नवांकुर विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अध्याय 5 एक्सरसाइज 5 सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या होती क्या है? z इक्वल a प्लस आई बी के लिए a वास्तविक भाग है, रियल पार्ट्स है कहलाता है, और b काल्पनिक भाग कहलाता है, इमेजनरी पार्ट्स कहलाता है। b इमेजनरी पार्ट्स है इसमें और a रियल पार्ट्स है। हिंदी में a प्लस आई बी के लिए a वास्तविक संख्या, वास्तविक भाग कहलाता है और b काल्पनिक भाग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए z इक्वल 2 प्लस आई 5, तो रियल पार्ट्स कितना है 2 और इमेज पार्ट्स कितना है 5। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इन रूल्सों को अपन को ध्यान में रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के रूल्स हैं सम के लिए। समवर्ग नियम, दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है, अर्थात सारी सम्मिश्र संख्याएं z1 तथा z2 के लिए z1 प्लस z2 एक सम्मिश्र संख्या है। सेकेंड रूल्स, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं z1 तथा z2 के लिए z1 प्लस z2 इक्वल z2 प्लस z1 होता है। z1 प्लस कॉम्यूटेटिव लॉ में z1 प्लस z2 इक्वल z2 प्लस z1। अब एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, ब्रैकेट z1 प्लस z2 ब्रैकेट क्लॉज प्लस z3 इक्वल z1 प्लस ब्रैकेट z2 प्लस z3। तो ये एसोसिएटिव लॉ इस टाइप से होता है, साहचर्य नियम हिंदी में। फोर्थ, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। यदि इसमें जीरो ऐड करते हैं तब भी z ही आएगा, z प्लस जीरो इक्वल जीरो। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, फिफ्थ रूल से z1 माइनस z2 इक्वल जीरो। जैसे सम्स के रूल्स हैं वैसे ही डिफरेंस के रूल्स हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का डिफरेंस, अंतर z1 माइनस z2। सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जैसे ऊपर जो रूल हैं सेम वही हैं, लेकिन जो गुण सम्मिश्र संख्याओं का योग है वही गुण गुणन के हैं, लेकिन प्लस के प्लेस पर क्रॉस का यूज किया जाता है, लेकिन प्लस के स्थान पर गुणा का उपयोग किया जाता है। और डिवाइड के लिए भी रूल्स सेम हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवाइड होता है, भाग होता है, वो z1 अपॉन z2। लेकिन मेन चीज़ जो अपन को सीखना है इसके लिए वो क्या है, आई। इसको आयोटा पढ़ते हैं, आई की बात करते हैं। आई को क्या पढ़ते हैं, आयोटा। आयोटा पावर ऑफ आई। तो रूट -1 जो है वो आई की वैल्यू होती है। -1 जो है, ये फार्मूले भी हैं और रूल्स भी हैं, तो इनको ही ध्यान में रखकर पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर इन चार फार्मूलों पर ही डिपेंड है। रूट -1 इक्वल आई, -1 इक्वल आई स्क्वायर, आई इक्वल आई क्यू और 1 इक्वल आई 4। तो आई 4 की वैल्यू 1 होती है
आई क्यू की वैल्यू आई होती है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आई की वैल्यू जो है √-1। एक ऋण वास्तविक संख्या की वर्गमूल द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर्स। तो √a √-a इक्वल क्या होता है, √a इंटू √-1। तो -1 की वैल्यू अभी हमने ऊपर फार्मूले में बताया कि √-1 की वैल्यू आई, तो √-a इक्वल क्या हो जाता है, √a आई। √a क्रॉस √b डज नॉट इक्वल टू √ab। √a क्रॉस √b बराबर नहीं होता √ab। और नेक्स्ट √-a इंटू √-b इक्वल -√ab। √ab तो √a -√b इक्वल शॉर्ट में ही बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हम कुछ आगे की चीज़ें और जोड़ते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, ये फार्मूला है। और संयुग्मी, मापांक और संयुग्मी इंग्लिश में कहते हैं द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले मापांक जो मॉड जेड को दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखते हैं द्वारा दर्शाया जाता है। तो मॉडुलस, मॉड मीन्स दो खड़ी लाइनों के अंदर जेड को लिखना। तो मॉड जेड इक्वल फार्मूला होता है √a² + b²। तो a क्या है, कोई भी नंबर से a + ib, तो a + ib है तो a फर्स्ट पार्ट है, रियल नंबर है, और b कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो उन दोनों नंबरों को लेंगे और दोनों का रूट का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका मॉडुलस हो जाता है कॉन्जुगेट। जेड का संयुग्मी, इसको जेड बार भी पढ़ते हैं, द्वारा दर्शाया जाता है जेड इक्वल a + ib का संयुग्मी जेड बार इक्वल, जो आई वाला पार्ट्स होता है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन फर्स्ट वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ आई वाले नंबर में ही चेंज होना है। तो रियल पार्ट्स में चेंज नहीं होना है, कॉन्जुगेटिव पार्ट में ही चेंज करना है, कॉन्जुगेटिव पार्ट में चेंज करना है। यदि a + ib है तो यहाँ पे a - ib होता है। फर्स्ट नंबर अगर माइनस का है तो माइनस के लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस का ही लिखेंगे। तो मापांक और मॉडुलस संयुग्मी मीन्स कॉन्जुगेट। तो इन दोनों फार्मूले से इनको सॉल्व करना है। आगे गुणात्मक प्रतिलोम, जेड इन्वर्स। तो जेड इन्वर्स कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट, ऊपर कॉन्जुगेट निकालेंगे, संयुग्मी निकालेंगे और नीचे जो नंबर्स है उसका मॉड का स्क्वायर, मॉड निकालेंगे, मॉड का स्क्वायर निकाल देंगे और उससे डिवाइड करेंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकल आता है। एक समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्रुवीय निरूपण को इंग्लिश में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका फार्मूला होता है जेड इक्वल r ब्रैकेट के अंदर cos θ + i sin θ। जेड इक्वल r यहाँ पे मापांक है और cos θ और sin θ क्या है, तो cos θ कैसे फाइंड करेंगे, x/r रियल पार्ट अपॉन मापांक। sin θ कैसे करेंगे, इमेजनरी पार्ट्स अपॉन मॉडुलस। तो cos θ निकाल लेंगे रियल नंबर में, मापांक का भाग देंगे
और साइन थीटा निकाल लेंगे। काल्पनिक नंबर में मापांक का भाग देंगे तो ये निकाल लेंगे। और इन दोनों की जो वैल्यू है ऊपर z इक्वल r के प्लेस पर r की वैल्यू रख देंगे और थीटा के प्लेस पर थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो इस प्रकार इसका पोलर फॉर्म अपन फाइंड कर लेते हैं। ध्रुवीय निरूपण निकालने के लिए सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका मापांक फाइंड करेंगे और cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू इन फार्मूलों से फाइंड करेंगे और इन दोनों की वैल्यू z इक्वल r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा में पुट कर देंगे। इसके बाद द्विघातीय समीकरण। एक द्विघातीय समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। जी अपन ने पढ़ा अभी है 10th में। तो द्विघातीय समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ a b c बिलोंग्स टू r, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। a डज नॉट इक्वल टू 0 और इसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल 0 के लिए हल। तो x इक्वल ये फार्मूला पढ़ा था अपन ने 10th में, इसको सूत्र विधि कहते हैं या श्रीधराचार्य का फार्मूला कहते हैं। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर और अपॉन 2 और उसके बाद i का मल्टीप्लाई के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करके अपन इसके द्विघातीय समीकरण के जो रूट्स हैं, मूल हैं, वो फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 को हल कीजिए तो इसमें इसकी जो तुलना है वो अपन इससे कर देंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a की वैल्यू 1 होगी क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 1 है। b की वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि x का जो कॉफिशेंट है, गुणांक है, वो 1 है और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अपना जो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो b की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी। तो इनको जो सॉल्व करने पर अपना कंडीशन आई 1 माइनस 4 इक्वल माइनस 3। अब इस वैल्यू को ऊपर जो फार्मूला दिया है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू आई, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू अपनी ये निकल आएगी। थैंक यू। थैंक्स।